आप भी अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले भारी भरकम कंसोलिडेटेड चार्जेस से परेशान हैं, तो आपकी इसी परेशानी का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताएंगे कंसोलिडेटेड चार्जेस से बचने के राज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में कंसोलिडेटेड चार्जेस आखिर होता क्या है इसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में उन्हीं को कम कैसे कर सकते हैं इसे समझिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंडर ले लेते हैं कि कंसोलिडेटेड चार्जेस है क्या। तो जब आप एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई सर्विस लेते हैं तो उसके ऊपर कई तरीके के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ऐसे में बैंक सभी चार्जेस को इकट्ठा करके एक चार्ज बनाता है जिसको कि हम कहते हैं कंसोलिडेटेड चार्जेस। अब इन दिनों एक्सिस बैंक के कस्टमर्स उनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। वजह कंसोलिडेटेड चार्जेस। जब भी आप कोई अकाउंट खुलवाते हैं बैंक की ओर से आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के लिए दी जाती है, जिसे आप बड़ी आसानी से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप बैंक की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पहले ढंग से पढ़ लें। खैर, अब हम बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड चार्जेस को आप कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लो बैलेंस फी। जैसा आप जानते हैं कि हर बैंक अकाउंट का मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो आपने जिस भी मिनिमम मेंटेन बैलेंस के साथ अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट खुलवाया है, आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में उससे कम पैसे नहीं होने चाहिए। अगर आपने अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए तो एक्सिस बैंक आपके अकाउंट पर कम बैलेंस चार्ज लगा सकता है। दूसरा है अवॉइड एक्सेस एटीएम विथड्रॉल्स। एक्सिस बैंक अपने कस्टमर को एक्सिस बैंक के एटीएम से 5 बार फ्री में पैसे निकालने की लिमिट देता है, जबकि दूसरे एटीएम से आप सिर्फ 3 बार ही फ्री में पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस किया तो आपको पर विथड्रॉल पर 20 + 18% GST देना होगा। तो महीने भर एटीएम से अपने ट्रांजैक्शन पर नज़र रखें ताकि आप इस कंसोलिडेटेड चार्ज से बच सकें। तीसरा है अवॉइड एक्सेसिव कैश डिपॉजिट। हर बैंक अकाउंट की कुछ कैश डिपॉजिट लिमिट होती है, जिसके बाद अगर आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ फीस देनी होती है। आप अपने अकाउंट वेरिएंट में चेक करें कि आपकी कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है और फिर उस लिमिट को क्रॉस करने से बचें। चौथा है चेक बाउंस करवाने से बचें। अगर आपने कोई भी चेक से पेमेंट किया है तो आप अपने अकाउंट बैलेंस पर नज़र रखें, क्योंकि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो एक्सिस बैंक चेक बाउंस के लिए आपके ऊपर 500 + 18% GST का भारी फाइन आप पर लगा सकता है। पांचवा है डुप्लीकेट स्टेटमेंट। एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाने पर बैंक आपको वेलकम किट में पासबुक देता है जिस पर आप अपनी ब्रांच से एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप जाकर अपनी A4 साइज की डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो बैंक आपसे 100 रुपये का चार्ज लेता है। तो इस डुप्लीकेट स्टेटमेंट से आपको बचना है और अपने अकाउंट में डिटेल के लिए ई स्टेटमेंट या पासबुक का ही आपको यूज़ करना है। छठा है अवॉइड गेटिंग अ न्यू चेकबुक। अगर आप नई चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे पर चेकबुक पेज 2 + 18% GST आपसे लेता है। इसका मतलब अगर आप 25 पेज की चेकबुक लेते हैं तो आपको 50 + 18%, और अगर 50 पेज की चेकबुक लेते हैं तो आपको 100 + 18% का चार्ज देना होता है। जितना पॉसिबल हो सके पेमेंट करने से, यानी कि चेक से पेमेंट करने से आपको बचना है और ऑनलाइन ही हो सके तो ट्रांजैक्शन आपको करना है। सातवां है डिमांड ड्राफ्ट से बचें। अगर आप बैंक से डीडी जारी करते हैं तो बैंक आपसे 25 से 50 रुपये और 18% की GST चार्ज करते हैं। तो अगर आप इस चार्ज से बचना चाहते हैं तो इस डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट से आपको बचना चाहिए। ये जितने भी चार्जेस हमने आपको बताए ये सब मिलकर कंसोलिडेटेड चार्जेस को जन्म देते हैं। तो आप ऐसे जो चार्जेस हैं उनसे आपको बचना है, नहीं तो हर महीने एक्सिस बैंक आपके बैंक अकाउंट से कंसोलिडेटेड चार्ज के नाम पर ये पैसा काटता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स जो हैं आपके काम आएंगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आप कंसोलिडेटेड चार्ज के नाम पर कितना भुगतान अपने बैंक को कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक, और ऐसे ही सजेशंस पाने के लिए कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी। यूज़ करते रहिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।